हेलो फ्रेंड्स, जीके 2020 की इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। ये इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट 1 है। इसमें मॉडर्न हिस्ट्री के 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 1498 में वास्को डी गामा भारत के किस स्थान पर आया था? इसका सही आंसर है कालीकट। 1498 में वास्को डी गामा भारत के कालीकट नामक स्थान पर आया था। पुर्तगाली व्यापारी वास्को डी गामा अपने जहाज गैब्रियल से यात्रा करते हुए केप ऑफ गुड होप के रास्ते गुजराती व्यापारी अब्दुल माजीद की सहायता से 1498 में कालीकट पहुंचा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन था? इसका सही आंसर है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस्को डी अल्मीडा है। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को भारत का पहला पुर्तगाली गवर्नर बनाकर भारत भेजा गया था। अल्मीडा की ब्लू वाटर पॉलिसी काफ़ी प्रचलित है, जिसका मुख्य उद्देश्य हिंद महासागर पर पूर्ण व्यापारिक अधिकार करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1509 में कौन पुर्तगाली वायसराय भारत आया था? तो इसका सही आंसर है अल्बुकर्क। 1509 में फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क 1509 में फ्रांसिस्को डी अल्मेडा की जगह अल्बुकर्क भारत में पुर्तगाली गवर्नर बनकर आया था, जिसने 1510 ईस्वी में बीजापुर के सुल्तान से गोवा अपने कब्जे में कर लिया था। अल्बुकर्क को ही पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दक्षिण पूर्वी तट पर पुर्तगालियों की एकमात्र बस्ती कौन सी थी? तो इसका सही आंसर है सेंट थॉम। दक्षिण पूर्वी तट पर पुर्तगालियों की एकमात्र बस्ती सेंट थॉम थी। दक्षिण पूर्वी तट पर सेंट थॉम में पुर्तगालियों की एकमात्र बस्ती थी, जहां सैनिकों को स्थानीय महिलाओं से विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया गया था और एक नई बस्ती बसाई गई थी। इसके अलावा ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के लिए सेंट थॉम में ही 1523 ईस्वी में सेंट थॉमस कैथेड्रल चर्च की भी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अल्बुकर्क ने किस शासक से गोवा जीता था? तो अल्बुकर्क ने आदिल शाह से गोवा जीता था। मोहम्मद आदिल शाह बीजापुर का शासक था। 1510 ईस्वी में पुर्तगाली वायसराय अल्बुकर्क ने आदिल शाह से गोवा छीना था। बीजापुर का गोल गुंबज आदिल शाह का मकबरा है। यह भारत का सबसे बड़ा और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गुंबज माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पुर्तगालियों ने सबसे पहली कोठी कहाँ बनाई थी? पुर्तगालियों ने अपनी सबसे पहली कोठी कोचीन में बनाई थी। कोचीन में अपनी पहली कोठी वहाँ के स्थानीय शासक जमोरिन की सहायता से बनाया था, जिसके सुरक्षा की जिम्मेदारी भी जमीरिन को दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत आने वाला प्रथम डच यात्री कौन था? भारत आने वाला प्रथम डच यात्री कार्नेलियन डी हस्तमान था। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में हुई थी। इससे पहले 1596 में भारत आने वाला प्रथम डच नागरिक कार्नेलियस डी हस्तमान था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डचों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ बनाई थी? तो डचों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी मसूलीपट्टनम, जिसे मछलीपट्टनम के नाम से भी जाना जाता है, ने बनाया था। डचों ने इंडोनेशिया को अपना प्रारंभिक केंद्र बनाया था। बाद में डचों ने भारत में अपना पहला कारखाना 1605 ईस्वी में मछलीपट्टनम में स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डचों ने भारत में अपनी दूसरी व्यापारिक कोठी कहाँ बनाई थी? तो इसका सही आंसर है पुलिकट। डचों ने भारत में अपनी दूसरी व्यापारिक कोठी पुलिकट में बनाई थी। डचों ने अपनी दूसरी व्यापारिक कोठी पुलिकट में बनाया था, जिससे बाद में डचों का प्रमुख व्यापारिक केंद्र बन गया था। डचों ने पुलिकट में अपना पैगोडा सिक्का भी चलाया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस युद्ध के बाद डच का भारत से अंतिम रूप से पतन हो गया? इसका सही आंसर है वेदरा का युद्ध।
वेदरा के युद्ध के बाद डचों का भारत से अंतिम रूप से पतन हो गया था। बंगाल पर अधिकार प्राप्त करने के लिए रॉबर्ट क्लाइव ने डचों पर हमला कर दिया और लगभग 1559 ईस्वी में बंगाल में बेदरा नामक स्थान पर एक युद्ध लड़ा गया, जिसे बेदरा के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। इस युद्ध के बाद डचों का भारत से अंतिम रूप से पतन हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र किस रानी ने प्रदान किया था? ईस्ट इंडिया कंपनी को एलिजाबेथ प्रथम ने अधिकार पत्र प्रदान किया था। एलिजाबेथ प्रथम के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें हैं कि एलिजाबेथ प्रथम ने कभी शादी नहीं की थी, इसलिए इन्हें कुमारी रानी के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा एलिजाबेथ द्वितीय को सबसे लंबे समय तक रानी रहने का गौरव प्राप्त है। इसके अलावा महारानी विक्टोरिया को भारत का साम्राज्य 1877 में बनाया गया था। महारानी विक्टोरिया को एक अलग प्रकार की बीमारी थी जिसे हीमोफीलिया के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए हीमोफीलिया को राजवंशी बीमारी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर कौन था? ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर थॉमस स्मिथ था। ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर थॉमस स्मिथ था। थॉमस स्मिथ एक अच्छा अंग्रेज विद्वान और कुशल राजनीतिज्ञ था, जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर बनाकर भेजा गया था। अंग्रेज़ों ने अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी कहाँ बनाई थी? तो अंग्रेज़ों ने अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी मसूलीपट्टनम में स्थापित की थी। मसूलीपट्टनम भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। इसे मछलीपट्टनम के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेज़ों ने अपनी दूसरी व्यापारिक कोठी कहाँ बनाई थी? अंग्रेज़ों ने अपनी दूसरी व्यापारिक कोठी सूरत में बनाई थी। पहला प्रयास सूरत में किया गया था, लेकिन बनाया मसूलीपट्टनम या मछलीपट्टनम में किया गया था, और दूसरा सफल व्यापारिक कोठी सूरत में बनाया गया था। सूरत व्यापार का प्रमुख केंद्र हुआ करता था, इसलिए अंग्रेज अपनी व्यापारिक कोठी यहाँ बनाना चाहते थे, जो पहली बार में सफल नहीं हो पाया था। बाद में 1613 ईस्वी में मुगलों की इजाज़त मिलने के बाद सूरत में अंग्रेज़ों ने अपनी दूसरी स्थायी फैक्ट्री खोली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेज़ों द्वारा पहली व्यापारिक कोठी खोलने का प्रयास कहाँ किया गया था? इसका सही आंसर है सूरत। अंग्रेज़ों द्वारा पहली व्यापारिक कोठी खोलने का प्रयास सूरत में किया गया था। 1608 ईस्वी में पहली बार विलियम हॉकिंस के नेतृत्व में हेक्टर नामक जहाज में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पहुंची थी, और इसी समय हॉकिंस जहांगीर के दरबार में भी उपस्थित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1615 में जेम्स प्रथम ने किसे जहांगीर के दरबार में भेजा था? 1615 में ब्रिटिश राजा जेम्स प्रथम ने थॉमस रो को जहांगीर के दरबार में भेजा था। इससे पहले 1608 ईस्वी में विलियम हॉकिंस को जहांगीर के दरबार में भेजा गया था, जो व्यापारिक संधि करने में असफल हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुनहरा फरमान किसने जारी किया था? तो इसका सही आंसर है अब्दुल्ला कुतुब शाही ने। अब्दुल्ला कुतुब शाही ने सुनहरा फरमान जारी किया था। 1632 ईस्वी में अंग्रेज़ों को गोलकोंडा के शासक अब्दुल्ला कुतुब शाही ने 500 पैगोडा वार्षिक शुल्क के बदले सुनहरा फरमान जारी किया था। इसके तहत अंग्रेज़ों को गोलकोंडा के साथ मुक्त व्यापार करने का अधिकार दे दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुनहरा फरमान द्वारा कौन सा बंदरगाह अंग्रेज़ों को व्यापार के लिए दिया गया था? इसका सही आंसर है गोलकोंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस अंग्रेज ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर लिया था? इसका सही आंसर है फ्रांसिस डे। फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर लिया था। फ्रांसिस डे उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी का एक निरीक्षक के रूप में कार्य कर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्ट सेंट जॉर्ज का निर्माण किसने करवाया था?
इसका सही आंसर है फ्रांसिस डे। फोर्ट सेंट जॉर्ज का निर्माण भी फ्रांसिस डे ने करवाया था। सेंट जॉर्ज फोर्ट चेन्नई का एक महत्वपूर्ण आकर्षक केंद्र अभी भी है। इसे 1640 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के फ्रांसिस डे ने बनवाया था। यहाँ का सेंट मैरी गिरजाघर रॉबर्ट क्लाइव का आवास माना जाता है। यह अंग्रेज़ों सेंट फोर्ट जॉर्ज अंग्रेज़ों द्वारा बनाया गया भारत में सबसे पुराना चर्च माना जाता है। तो ये था आज का 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पे जा करके आप इन सारे क्वेश्चन का MCQ टेस्ट दे सकते हैं और अपना नॉलेज टेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू।